वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, जब ए डैश ए के इक्वल होगा, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। If A dash is equal to minus A, this matrix is skew symmetric matrix। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। जब किसी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करना हो, तब फार्मूला यूज करेंगे 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। 1/2 A प्लस A डैश से जब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब इससे 1/2 A माइनस A डैश से मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, this matrix is skew symmetric matrix। Clear? For example, suppose that matrix A is equal to 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2। सपोज कर लीजिए ये मैट्रिक्स गिवन है। अब यहाँ पर इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में चेंज करना है। देखिए, फार्मूला A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश यूज करेंगे। इससे जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस इज सिमेट्रिक, और इससे जब मैट्रिक्स मिलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर A डैश का यूज हो रहा है। फर्स्ट फाइंड A डैश। A डैश फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए। 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2। मैट्रिक्स A is equal to 1/2 A प्लस A डैश, दोनों को ऐड कीजिए। 3 प्लस 3 6 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 5 minus 2 plus 3 1 minus 2 minus 2 minus 4 1 minus 5 minus 4 minus 4 minus 1 minus 5 minus 5 plus 1 minus 4 2 plus 2 4 plus 1/2 A माइनस A डैश
3 से 3 को माइनस कीजिए, 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 5 माइनस 1 प्लस 4, 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2, 0, 1 प्लस 5, 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 2 माइनस 2 0। 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2 प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमें मिली है, दिस इज सिमेट्रिक, और सेकंड मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स में A डैश इज इक्वल टू A की कंडीशन को चेक करेंगे तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगी, और जब A डैश इज इक्वल टू माइनस A को चेक करेंगे तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाइड मिलेगी आपको। फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सेकंड मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस है मीन्स सम के फॉर्म में आपका ये मैट्रिक्स ब्रेक हो गया। दिस इज आंसर। Again, next question is if x minus 5 minus 1 102 021 203 and x 41, then find the value of x. Then find the value of x. इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स को लिखिए, x माइनस 5 माइनस 1 102 021 203 and x 41। देखिए यहाँ पर 3 मैट्रिक्स गिवन है।
फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। रो इंटू फर्स्ट कॉलम, x इंटू 1x -5 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 -2। रो इंटू कॉलम, x इंटू 0 0 -5 इंटू 2 -10 -1 इंटू 0 0। रो इंटू कॉलम, 2x -5 -3। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज x4 1। अब इस मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। रो इंटू कॉलम, x इंटू x x स्क्वायर -2 इंटू x -2x -10 इंटू 4 -40 2x -8। अब देखिए यहां पर केवल 1 एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स है, तो इस 0 को भी आप मैट्रिक्स में कर लीजिए। दिस इज 0 मैट्रिक्स। अब यहां पर कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर -48 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4√3। अगर आप यहां पर प्लस माइनस यूज करना चाहते हैं, आप प्लस माइनस यूज कर लीजिए। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है, इफ कैपिटल X 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, then find matrix X। देखिए यहां पर ये मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स X की वैल्यू को फाइंड करना है। दिस इज नॉट ए एलिमेंट, ये कोई भी आपका नंबर नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें। यहां पर मैट्रिक्स X है। फर्स्ट सपोज दैट मैट्रिक्स X इज इक्वल टू ABCD। यहां पर मैंने 4 एलिमेंट्स लिए हैं। नंबर ऑफ कॉलम में यहां पर 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रो में भी 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी रो इनटू कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैट्रिक्स X के प्लेस पर मैट्रिक्स X की वैल्यू पुट कीजिए
ए बी सी डी 1 2 3 and 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। a इंटू 1 a, b इंटू 4 प्लस 4b, रो इंटू सेकंड कॉलम 2a प्लस 5b, रो इंटू थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b, रो इंटू कॉलम c प्लस 4d, रो इंटू कॉलम 2c प्लस 5d, रो इंटू कॉलम 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को जब फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन फर्स्ट सपोज कीजिए 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। देखिए अब यहाँ पर थर्ड को कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि a और b हमें यहीं से मिल जाएगा। अगर इक्वेशन फर्स्ट में, जब पहले इसे भी कंपेयर कर लीजिए, c प्लस 4d ये 2 के इक्वल है, 2c प्लस 5d 4 के इक्वल है। अब यहाँ पर मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं। अब इसे सॉल्व करके a b c d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। माइनस कीजिए, साइन चेंज होगा, 2a कैंसिल, 8b माइनस 5b, 3b -14 प्लस 8 -6, देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a b के प्लेस पर -2 -8 इज इक्वल टू -7, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1।
देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन थर्ड फोर्थ, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2c होगा, 2c कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, माइनस इक्वेशन 4, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, माइनस कीजिए 2c कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 3d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड c इज इक्वल टू 2, इससे हमें c की वैल्यू मिल गई। अब मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैट्रिक्स x क्या है? a b c d, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ b इज -2, वैल्यू ऑफ c इज 2 and value of d 0. This is answer. Okay, thank you. Thanks for watching.